संगत जी, ये साखी एक बुजुर्ग माता जी की है जो कि अकेले ही रहते थे और उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। तो कैसे जो मौजूदा सरकार है सीधा उसके घर पर पहुंच जाते हैं उसको दर्शन देने के लिए और उसको साथ लेकर जाने के लिए। तो आज की साखी में संगत जी हम जानेंगे सारी बात। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है कृपया इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बार कुछ ऐसा होता है कि किसी गांव में बाबा जी गए होते हैं सत्संग करने के लिए। किसी गांव में कोई सेंटर था तो वहां पर बाबा जी गए होते हैं। तो होता कुछ ऐसे है कि जैसे ही बाबा जी अपना सेंटर से अपना जो प्रोग्राम होता है उस दिन का खत्म करके वापस डेरे की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में संगत जी एक गांव आता है। तो जैसे गांव आता है तो एक जगह पर बाबा जी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी रोको। तो जो उनका ड्राइवर होता है बाबा जी का, तो वो बोलता है क्या हुआ बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं कि वो जो घर नजर आ रहा है ना उसके बाहर आप अपनी गाड़ी रोक दो। तो संगत जी ड्राइवर बोलता है ठीक है बाबा जी जैसा आप कहो। तो वो जो ड्राइवर होता है संगत जी वो जिस जिस घर के बाहर बाबा जी ने बोला होता है वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और जो बाबा जी के साथ सिक्योरिटी होती है वो भी वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर जितनी भी गाड़ियां होती है खड़ी कर देती है और बाबा जी की सिक्योरिटी के लिए बाबा जी के साथ चलने लगती है। तो संगत जी बाबा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं आप रुको यहाँ पे, मैंने वहाँ उस घर में जाना है, मुझे काम है कुछ। तो संगत जी बाबा जी चले जाते हैं। तो ऐसे गांव में आपने देखा होगा जैसे कच्चे घर नहीं होते, ऐसा एक कच्चा सा कोई घर था। तो लकड़ी का उसका गेट था, बहुत ही हल्का सा गेट था। तो ये मौजूदा सरकार है जो उनकी साखी है संगत जी। तो होता कुछ ऐसे है कि बाबा जी उसका गेट खड़काते हैं संगत जी जो लकड़ी का होता है। तो अंदर से एक बहुत ही बुजुर्ग माता बाहर आती है। जैसे माता जी बाहर आती है तो बाबा जी माता जी को राधा स्वामी बुलाते हैं। तो माता जी भी राधा स्वामी बुलाती है। तो माता जी पहले तो बाबा जी को पहचानती ही नहीं है। उसके बाद जब बाबा जी से बात करती है, बाबा जी की आवाज़ सुनती है, तो माता जी तो पहले बाबा जी के बहुत सत्संग सुने होते हैं तो माता जी आवाज़ से ही पहचान जाती है कि बाबा जी खुद आ गए घर पर। तो माता जी बाबा जी के पैरों में गिरने लगती है तो बाबा जी उसी टाइम पकड़ लेते हैं माता जी को। तो बाबा जी बोलते हैं कि माता जी मैं आपका ही बेटा हूँ, आप ऐसा मत करो, तो आप सिर्फ राधा स्वामी ही बुलाओ। तो माता जी राधा स्वामी बुलाते हैं बाबा जी को। तो बाबा जी उस माता जी के घर के अंदर चले जाते हैं। बाबा जी पूछते हैं कि आप अकेले ही रहते हो। तो वो माता जी बोलते हैं कि हाँ मैं अकेले ही रहती हूँ, जो मेरी लड़कियां थी लड़के थे उनकी सबकी शादी हो गई, वो अपने अपने घर पर सेट हो गए, मेरे को उन्होंने अकेला ही ऐसे छोड़ दिया इस घर में। तो खाने पीने का जो सामान होता है जो भी मुझे चाहिए होता है वो दे जाते हैं लेकिन रहते नहीं मेरे साथ, मैं अकेली ही रहती हूँ उस घर में। तो संगत जी बाबा जी बोलते हैं मुझे बड़े बाबा जी ने भेजा है आपके पास। उस माता जी ने हजूर जी से नाम लिया होता है, बड़े बाबा जी से। तो संगत जी बड़े बाबा जी से नाम ना लिया होता है तो बाबा जी बोलते हैं कि मुझे बड़े बाबा जी ने भेजा है आपके पास। तो उन्होंने तो मेरे को काफ़ी टाइम का कहा हुआ कि मैं आपके पास जाऊं लेकिन मेरे को समय नहीं मिल रहा था। तो आज ऐसे जैसे मुझे समय मिला तो मैं आ गया आपके पास। तो संगत जी वो माता जी होते हैं जो रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि बाबा जी को पता है मेरा कि मैं किस साल में हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ हुजूर जी को तो सब पता है, सब कुछ पता होता है, आपको तो पता ही है। तो तभी तो उन्होंने मेरे को भेजा है यहाँ पे। तो लेकिन आपके जो कर्म थे वो इतने भारी थे कि अभी मिलने का समय नहीं हुआ था, आप जैसे याद कर रहे थे पहले।
तब अब आप जैसे ही आपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया तो जो आपके जितने कर्म थे वो बहुत ही कम हो गए। तो अभी इसीलिए आपके पास आना पड़ा। तो अभी मुझे बाबा जी ने ही भेजा है। तो संगत जी, जैसे हमारे जो कर्म होते हैं, तो जो भी हमें मिलना होता है वो कर्मों के कारण ही मिलता है। संगत जी, आपको पता ही है, बाबा जी आपको हर सत्संग में बताते हैं। तो जब जो हमारे जो कर्म है वो इतने भारी हो गए तो वो बाबा जी कैसे आएंगे हमारे पास। तो जैसे मान लीजिए कोई हमने दूध डालना है, तो जितनी देर तक जो बर्तन है बिल्कुल साफ ना हो, अच्छा ना हो, तो हम उसमें दूध थोड़ी डालेंगे। तो ऐसे संगत जी, जो हमारे कर्म है, जितने देर तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, जो पहले के कर्म हैं इतने भारी कर्म है, जितने टाइम तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, उस कर्मों को हल्का नहीं करेंगे, तो बाबा जी कैसे हमारे पास आएंगे। इसीलिए तो संगत जी, बाबा जी ने हमें बोला है कि 2.5 घंटे बैठना ही बैठना है, ताकि जो हमारे कर्म है वो हल्के हो सके। जब हल्के होंगे उसी टाइम हमें बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे अंदर। तो संगत जी, वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप बाबा जी आओ, मैं चाय बनाती हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना पीना, तो मुझे बस बाबा जी ने आपका हाल चाल पूछने के लिए भेजा है, तो मैं आपका हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ। तो ऐसे संगत जी, वो माता जी का हाल चाल पूछते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि आप जाना चाहोगे मेरे साथ। तो वो बुजुर्ग माता जी बोलते हैं कि हाँ, मैं तो पहले ही सोचती थी कि मैं डेरे में चली जाऊं और वहाँ पर ही रहूं, जहाँ कोई जो सेंटर है घर के पास जहाँ से बाबा जी आ रहे होते हैं ना, उस सेंटर का नाम लेते हैं वो बुजुर्ग माता, कि उस सेंटर में भी सोचती हूँ कि वहाँ पर रहूं, जाकर सेवा करूं, भजन सिमरन करूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसलिए मैं जाती नहीं थी। तो संगत जी, बाबा जी बोलते हैं कि चलो, मैं आपको खुद उस सेंटर में छोड़ के जाऊंगा अब। तो बाबा जी इसको बोलते हैं, आप जो भी अपना सामान है आप ले लो और घर को लॉक लगाओ और चलो मेरे साथ। तो संगत जी, ऐसे वो जो माता जी होते हैं बुजुर्ग, बाबा जी के साथ चले जाते हैं। और बाबा जी फिर जो सेंटर होता है ना उस गांव में, वहाँ पर जाते हैं। तो उसको माता जी को छोड़ते हैं और जो वहाँ सेंटर में सेक्रेटरी साहब होते हैं उनको बोलते हैं कि जब तक भी ये माता जी जिंदा है, आपको इनकी सेवा करनी है, सारी संगत को, और जो माता जी जो भी मांगे उनको देना है। तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो संगत जी, सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि नहीं बाबा जी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको शिकायत आएगी, कोई भी शिकायत नहीं आएगी आपको। तो बाबा जी, आप टेंशन मत लो। तो आप जब माता जी यहाँ पर आ गए हैं, अब हम ही इसकी सेवा करेंगे माता जी की। तो ऐसे संगत जी, वो माता जी को बाबा जी वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आप चले जाते हैं डेरे में। तो ऐसे थी संगत जी आज की जो साखी थी एक माता जी की। तो उसके बाद संगत जी, एक साखी मैं आपको और सुनाना चाहूँगा, जो कि वो भी एक बुजुर्ग माता जी की है। एक किसी गांव में ना बहुत ही बुजुर्ग माता जी थे और उनके 2 लड़के थे। तो जो दोनों लड़के थे वो बाबा जी को नहीं मानते थे, और जो माता जी थे वो बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। इतना मानते थे कि उन्होंने नामदान लिया हुआ था बाबा जी से और हर टाइम भजन सिमरन पर बैठे रहते थे। और उन्होंने अपने लड़कों से कहना कि तुम दोनों नामदान ले लो बाबा जी से, ताकि तुम्हारा भी कुछ बन जाए। नहीं तो जो दुनियादारी के काम है, दुनिया की कमाई है, वो दुनिया में ही रह जाएगी। तो जो अंदर की कमाई है वही साथ जाएगी, जो बाबा जी नामदान देते हैं। तो वो दोनों में से एक लड़का होता है जो वो मान लेता है बात, कि जो बुजुर्ग माता जी है इतना वो भजन सिमरन करते हैं, बैठते हैं, कोई तो बात होगी। और माता जी थे ना जो, वो काफ़ी एज के थे, लेकिन जो घर के पास सेंटर था वो पैदल ही चल जाया करते थे वहाँ पे। उन्होंने किसी को नहीं बोलना कि मुझे छोड़ के आओ, मुझे लेकर आओ। उनका प्यार ही इतना था कि उन्होंने पैदल ही उस सेंटर में चले जाना।
और पैदल ही वापस घर पर आ जाना। तो ये बात जो एक लड़का था ना, उसके दिल पर लगती है कि माताजी का इतना प्यार है, पैदल चले जाते हैं इतनी दूर, पैदल आ भी जाते हैं और उसके बाद 2.5 घंटे बैठे भी रहते हैं, सुबह भी 2.5 घंटे बैठते हैं, रात को भी 2.5 घंटे बैठते हैं। तो उस माता जी को ना अंदर से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं बाबा जी के। तो ऐसे संगत जी बाद में जो एक लड़का होता है वो नामदान ले लेता है। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है कि वो जो माता जी होते हैं उनको ऐसे पता चल जाता है पहले ही कि मेरा भी टाइम आ गया है और मैं जाने वाली हूँ इस दुनिया से। तो संगत जी वो क्या करती है कि वो फिर से अपने दोनों लड़कों को बुलाती है और बोलती है कि जो भी कुछ काम है वो मेरे से करा लो, मैंने ऐसे चले जाना है अब जल्दी। तो लड़के वो बोलते हैं दोनों कि अभी तो माता जी आपने बहुत जीना है, बहुत टाइम है आपके पास, ऐसी बातें मत करो आप। तो वैसे भी तो आप इतना समय उस भगवान को याद करती हो, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो आपको ले जाए इतनी जल्दी। अभी आपको और टाइम देगा वो भगवान, तो आप टेंशन मत लो। तो वो माता जी लेकिन बोलते हैं कि नहीं बेटा, मेरा अभी जो टाइम है, समय है, बहुत ही पास है। तो अगर कोई काम है कुछ भी तो आप मेरे को बता सकते हो। वो लड़के बोलते हैं कि नहीं माता जी कोई काम नहीं है, तो आप टेंशन भी मत लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन संगत जी होता कुछ ऐसे है कि वो माता जी को पहले ही पता चल जाता है। तो संगत जी आपको पता ही होगा जिन्होंने नामदान लिया होता है, तो जब उनका टाइम आता है तो जो भजन सिमरन रोज करते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि इतने समय में हमने चले जाना है इस दुनिया से। तो संगत जी जो उसका दूसरा लड़का होता है वो भी भजन सिमरन बहुत करने लगता है। तो संगत जी वो जो माता जी होते हैं वो ऐसे ही बैठ जाते हैं अपने किसी बेड में और लेट जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब मैं जाने वाली हूँ। तो जब पता चलता है संगत जी उसके घर के आसपास वो सब जितने भी होते हैं लोग उनके घर पर आ जाते हैं कि ये क्या हो गया माता जी को एकदम से। तो वो कमरे में बैठ जाते हैं जहाँ पर माता जी होते हैं और रो रहे होते हैं। संगत जी बहुत रोते हैं कि माता जी बहुत ही अच्छे होते हैं और उनका बहुत ही प्यार होता है सबसे, और वो सबसे बहुत ही बातें करती थी बाबा जी की। तो संगत जी वो सारे बोलते हैं कि मत जाना आप। तो माता जी बोलते हैं कि जितने भी अंदर आए हैं ना मुझे देखने के लिए, अगर रोना है आपने तो बाहर चले जाओ रूम के, तो आप सिर्फ हंसो, रो मत। तो संगत जी जितनी भी संगत होती है वो देखती है, वो जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं कि ये क्या बोल रही है माता जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो माता जी बोलते हैं कि आप सिर्फ हंसो, ये खुशी का टाइम है। और माता जी बोलते हैं कि अगर रोना है तो आप फिर बाहर चले जाओ। तो ऐसे करके संगत जी फिर वो जो होते हैं अंदर लोग बैठे होते हैं वो थोड़ा हंसना शुरू हो जाते हैं और माता जी भी हंसते हैं। और उसके बाद संगत जी वो माता जी होते हैं जो अपने एक लड़के को बोलते हैं कि मुझे ना फूलों का टोकरा चाहिए एक, तो तू जल्दी से इंतजाम कर ले उसका। तो उसका लड़का बोलता है कि ये अब क्या करेगी माता जी फूलों का, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन वो बोलता है कि हाँ माता जी मैं लेकर आता हूँ। तो वो जाता है संगत जी, एक फूलों का टोकरा लेकर आता है बहुत बड़ा। माता जी बोलते हैं कि मेरे पास रख दो इसको। वो फूलों का टोकरा उसके पास रख देता है माता जी के। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं ना, तो वो बोलते हैं अपने लड़के को कि जिन्होंने नामदान लिया हुआ है ना सिर्फ वो ही बैठे मेरे पास, बाकी सबको इस रूम से बाहर निकाल दो। तो संगत जी वो ऐसा ही करता है उनका लड़का। जो जितनों ने नामदान लिया होता ना उनके जो आसपास रहने वाले होते हैं वो बैठते हैं रूम के अंदर, बाकी जितने भी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं अपने आप ही। और जो दूसरा लड़का होता है ना वो बोलता मुझे तो बैठने दो, मैं आपका लड़का हूँ। तो वो माता जी बोलते कि नहीं, मैंने इसीलिए अब तुमको पहले ही बोला था कि नामदान ले लो, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अभी तुम कोई बात नहीं, चलो बाहर बाहर बैठ जाओ।
तो संगत जी वो बाहर बैठ जाता है। वो जो दूसरा लड़का होता है उसने नामदान लिया होता है, वो फिर अंदर ही बैठता है माता जी के पास, और कुछ लोग बैठे होते हैं जिन्होंने नामदान लिया होता है। तो वो माता जी बोलते हैं कि अभी आप सब जितने भी हो सब सिमरन करो बस, और कुछ ना करना। तो वो सारे सिमरन करने लग जाते हैं, वो जो बाबा जी ने नामदान दिया होता है। उसके बाद संगत जी कुछ टाइम बीता है तो माता जी जोर जोर से हंसने लगते हैं, बहुत ही जोर जोर से, और जो फूल होते हैं वो फेंकने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि आगे मेरे गुरु, आ गया मेरा सतगुरु, आगे मेरे सतगुरु। और वो फूल फेंकते हैं। जैसे ही वो 3-4 बार फूल फेंकते हैं और माता जी की डेथ हो जाती है संगत जी। तो ऐसे करके जो माता जी है बहुत ही हंसते हुए और बहुत ही खुशी खुशी जाते हैं। और जो बाकी इतने अंदर लोग होते हैं उनको एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती, खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर, बहुत इतनी सुंदर खुशबू आती है उनको कि वो सब भी एकदम से है मस्त मस्त हो जाते हैं कि ये क्या आया था अंदर घूम के। तो उनको तो पता चल ही जाता है कि बाबा जी आए होंगे। तो इसीलिए संगत जी वो जो माता जी होते हैं जिन्होंने नामदान लिया होता है, सिर्फ उनको ही अंदर रखते हैं, बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं, ताकि जिन्होंने नामदान लिया है वही इस चीज़ को फील कर सके, और करेंगे भी वही फील। जिन्होंने नामदान नहीं लिया वो बाहर ही बैठे। तो ऐसे संगत जी वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं खुश होकर फूलों की वर्खा कर कर बाबा जी के ऊपर ऐसे बहुत ही जोर जोर से हंस कर जाते हैं। तो वो जो लड़का होता है संगत जी बाद में दूसरे वाला, वो बहुत पछताता है इस चीज़ को कि मैंने अपनी माता जी की बात क्यों नहीं मानी। अगर आज मैं बात मानता तो मैं अपनी माता जी के पास बैठना था, और मैंने भी ये सब अपनी आंखों से देखना था, लेकिन मैं कभी अपनी माता जी की बात ही नहीं मानी। उसके बाद संगत जी वो जो दोनों भाई होते हैं वो डेरे में जाना, पहले जो दूसरा होता है वो तो पहले से जाता है, वो तो पहले जल्दी माता जी की बात मान लेता है और नामदान ले लेता है। तो उसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा बेटा माता जी का, वो भी जाना शुरू कर देता है, उसको भी नामदान मिल जाता है। तो ऐसे संगत जी फिर दोनों भाई बहुत कमाई करते हैं और भजन सिमरन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे थी संगत जी जो आज की साखी थी दूसरी बुजुर्ग माता जी की। तो संगत जी अगर आपको साखियाँ सुनना बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।